नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे। तो चलिए, आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है, और आप सबके स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो चलिए प्रीवियस पार्ट बताते हैं। प्रीवियस पार्ट से पहले हम सुबह इसको पोस्ट करेंगे मॉर्निंग। तो भाई अपना ज़िक्र बना के रखना और प्यार और सपोर्ट एकदम मतलब होते हैं ना, मक्खन की तरह देना। तो चलिए सुनाते हैं और प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ होता है कि हमारी जो अव्यांशी और रैना दोनों ही चुप, और हमारी जो अव्यांशी होती है कार ड्राइव तो नहीं कर रही होती है, मगर साथ में ही बैठे होते हैं, मगर दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे होते। और इधर हमारी स्नेहा लड्डू को मनाने की कोशिश कर रही होती हैं। तो इनकी कोशिश कितना रंग लाती है वो तो आगे सुनने पे पता चलेगा। चलिए आगे बताते हैं। तो ऐसा होता है कि जो हमारी मैडम होती हैं स्नेहा, वो काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश, और काफ़ी मतलब होता ना कि अब वो झिझक रही होती हैं लड्डू से कैसे बोलें। लड्डू उनके जस्ट सामने होती हैं और वो कुछ कह नहीं पाती हैं। तो अक्सर ये चीज़ तो होता है, सबके साथ होता है। आप सबने भी देखा होगा कि भैया आप किसी से कुछ कहना चाहते हो बट पहले सोचने लगते हो। तो वैसे ही कुछ हाल हमारी श्रेया का होता है कि वो कैसे कहें लड्डू से और क्या कहें कि जिससे कि लड्डू मान जाए उनके साथ डेट पे चलने के लिए। तो खैर अभी तो हमारी जो स्नेहा होती है दिमाग में सोच रही होती है, यार कैसे पूछूं, पता नहीं मना कर दी तो मेरी तो बेइज्जती हो जानी है यार। शिट यार, पहले तो मेरे को क्या ज़रूरत थी पहले बकने की है। शायद वो मैं पहले तो मान भी जाती, अब तो बिल्कुल नहीं मानेगी। जो मैंने किया है ना, यही मतलब यही करना था। हद हो गई, अब खुद को ही बक रही थी। तो ऐसे खुद को बड़बड़ाते हुए वो जब हमारी लड्डू स्नेहा की तरफ देखती तो कहती क्या हुआ मैडम। तो कहते हैं कि वो प्लीज़ ना यार लड्डू, तुम ना ये मैडम बोलना बंद कर दो, ठीक है, स्नेहा बोला करो। तो कहते हैं नहीं, आप मेरी बॉस हो तो मैम बोलना ज़रूरी है। तो बोलिए क्या हो गया, आप खुद से बात क्यों कर रही हैं। तो कहते हैं कि वो लड्डू मुझे ना तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। तो कहती हैं कि क्या हेल्प चाहिए थी। तो कहते हैं कि वो एक्चुअली मैं ना आज बाहर जा रही थी। तो जब बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक फ्रेंड को ले चलूं। तो एन मौके पे उसने अभी मुझे मैसेज करके बताया, तो उसने मना कर दिया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्या? नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं जाके वहाँ पे खा लूँ, तो किसी को साथ भी ले चलूँ। तो यहाँ पे ऑफिस में तो मैं किसी को पूछूंगी नहीं और किसी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे बोलते बोलते लड़खड़ाते हुए शब्दों को सहारा देते हुए नैया जो होता है ना किनारे तक तो ले जाती हैं, और फिर अब उनकी तरफ बड़े उम्मीद से आँखों को छोटी करते हुए और सोचती पता नहीं क्या बोलेगी क्या बोलेगी क्या बोलेगी। पर थोड़ी देर हमारी लड्डू थोड़ा सा सोचती हैं, थोड़ा सा सोचने का एक्सप्रेशन देती हैं, और फिर कहती है ठीक है कहाँ जाना है। तो कहती हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे खुश होकर नाचने लगती हैं। तो ये जैसे खड़े होकर नाचती हैं तो हमारी लड्डू ये देख के हंसने लगती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ मैम, आपको ऐसे खुश देख के मुझे पता नहीं चल रहा, आप इतनी खुश क्यों हो गई मेरे यहाँ से। तो कहती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तुमने हाँ कहा ना तो मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, इसलिए खुशी के मारे झूम उठी। तो लड्डू कहती कि बट
मेरे जाने से क्यों आप क्यों इतना खुश हो उठी? तो कहती कि कुछ नहीं, बस बस ऐसे यूँ ही बस। तो ऐसे कहते हुए और अपने दिमाग में कहती हैं कि चलो ये तो हो गया, और अब लड्डू जाएगी और मैं माफ़ी मांग लूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लड्डू इधर सोच रही होती है कि ये मेरे जाने के नाम पे इतनी खुश हो रही है, मगर इतनी बड़ी बेवकूफ़ औरत है कि खुद के मुंह से कहेंगी नहीं, इतना लंबा चौड़ा बहाना दे दिया मगर सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं पूछी। और ये इनकी अमन ही मन इनको बेवकूफ़ पागल सब कुछ बना रही होती हैं। तो कहती है क्या वो लड्डू को सोच रही हो क्या? तो कहती है नहीं, वैसे मैंने ड्रेसअप। कहती है नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सुंदर है, बहुत सही लग रही हो, मुझे सुबह ही मैंने तुम्हें देखा था ना। तो हाय। तो कहती हैं कि क्या है? तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने कुछ और बोलने वाली थी, इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। तो इनका भैया ऑफिस का काम शाम ढल चुकी होती है, थोड़ी देर में ये ऑफिस से निकलने वाले होते हैं। और इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं लड्डू को भैया ले जाने के लिए डेट पे तैयार भी कर ली होती हैं। अब आते हैं रैना और अव्यांशी की तरफ। रैना और अव्यांशी दोनों खामोश, दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। और अचानक से खुशी, अचानक से मतलब ये उसके लिए गुब्बारे लाना, रोज़ लाना, ये सब चीज़ें लाते हुए जब वो अव्यांशी को दिखती है तो रैना थोड़ा सा डिफरेंट उसको लगता है कि यार इतना ज़्यादा डिफरेंट अपने नेचर से अलग होकर वो बोल रही होती है। तो फिर वो जो पानी पूरी की ज़िद की होती है, फिर थोड़े दूर आगे जाने के बाद फिर ड्राइवर को बोलती है कि ड्राइवर पीछे ले लो, जो पानी पूरी वाला था वहाँ रोक लेना। तो वो फिर से वहाँ से यू टर्न लेते हैं, फिर से वो उस पानी पूरी वाले के पास आते हैं। हाय, रैना वो देख के तो खुश हो जाती है, खुशी के मारे झूमने लगती है यार। कहती है कि थैंक यू। तो कहती हैं कि किस लिए? तो कहती हैं कि मेरी बात मानने के लिए। तो कहती हैं कि अच्छा, नहीं तो पड़ोसन की बात मानती हो ना, है ना? तो कहती हैं कि नहीं, मोस्टली अब मेरी बात नहीं मानते हो। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं मानती, पता नहीं कौन मानता है। हाँ नहीं, सही बोल रही हूँ कड़वे करेले। तो धीरे से बोलती हैं। तो कहती हैं क्या बोली तुम? तो कहती कुछ नहीं, मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे हो ना, चलो ना, चलो खाते हैं। तो कहती हैं नहीं, तुम जाओ खाओ, मैं नहीं खा रही। तो कहती है कि इतना ही प्यार है? हाँ, इतना ही प्यार करते हो? बड़े इमोशनल होके बोलती है। और वो जो बोलती है ना, बस देखो भैया अति हो गई। तो वो खाने जाते हैं, पहुँचते हैं। और इधर पहुँचने के बाद जो होता है, हमारी जो रैना होती हैं वो पानी पूरी वाले भैया को बोलती हैं कि भैया बहुत अच्छे से ना एकदम तीखा डाल के बनाइएगा। और इधर खाते रहती हैं और बड़े मज़े ले के खा रही होती है वो पानी पूरी। और इधर रैना को अव्यांशी खाते हुए देख रही होती हैं। और वो खाते खाते एक पानी पूरी उनकी तरफ बढ़ाती है, तो मना कर रही होती है। फिर एक बार और बोलती है कि लो 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 लो, ऐसा करके। तो वो उनके हाथ से ही मुंह में लेती हैं। तो भाई जब मुंह में जाता है और तीखा, और हमारी अव्यांशी की हालत पतली होने लगती है और खांसने लगती हैं। वो जल्दी से प्लेट रखती है, कहती भैया पानी है क्या? तो कहते हैं कि बहन ये तो यहीं पे यही पानी है। तो वो देती हैं। तो कहती हैं मैं ये पानी पीऊँ? तो खांस रही होती हैं। और तो फिर वो जाती हैं गाड़ी में भी पानी नहीं होता, तो फिर वो वही पानी पीती हैं। और कहती हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है और कुछ नहीं है, पीना है तो पी लो, नहीं तो खांसते रहो। कहती कि कैसी लड़की हो यार। तो कहती कि अच्छा अच्छा पानी पियो, पहले पानी पियो। उनके पीठ को रब कर रही होती है और उनको पिला रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हुए। और ऐसे ध्यान रखते हुए हमारी अव्यांशी को बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो कहती कि भैया एक मीठी पूरी बना के दे दो। तो वो जैसी ही मीठी पूरी कहती कि ये लो, इससे ना गला जलना बंद हो जाएगा, ये खा लो आप। तो फिर वो देती है। तो थोड़ा सा उसके खाने के बाद हमारी अव्यांशी को राहत आती है। और ऐसे कह करते हुए जो देखती हैं, हमारी अव्यांशी के आंखों में मतलब यूँ कह ले कि आंसू भरे ही होते हैं, बस वो निकलते नहीं हैं।
और भाई ऑब्वियसली हमारी अव्यांशी हैं। और जैसे ही रैना उनकी तरफ देखने वाली होती है, वो अपने आंसू को छुपाते हुए उनकी तरफ एक बहुत प्यारी सा स्माइल करते हुए कहती है कि ये अड़ियल खड़ूस मुस्कुरा रही है। तो फिर उसके पास जाके कहती है क्या हो गया, इतना ज़्यादा खुश पहले कभी नहीं देखा। तो कहती है कि नहीं नहीं तुम खाओ और अब बदमाशी कम करो, जल्दी से खा के चलो। तो अब वो खाती हैं वहाँ से और वो जाने लगती हैं। और वो हमारी अव्यांशी जो होती हैं उनको पैसे देती हैं और वो 500 का नोट निकालती है और देती हैं। तो कहते हैं कि पानी वाले भैया की छुट्टी नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है आप रख लीजिए। वो देके चली जाती हैं। तो और जब बैठते हैं दोनों, तो बैठने के बाद हमारी जो अव्यांशी होती हैं कहती कि अच्छा लगा, खा लिया, खुश हो गई, तो अब चलें। तो कहते कि हाँ। तो इधर ये निकल जाते हैं फिर अपने रास्ते की तरफ और धीरे धीरे घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए मॉल में शॉपिंग मूवीज़ वगैरह देखते हुए शाम इनकी भी ढलने लगती है। और फिर इधर जो होता है कि जो इनकी घर पे आते हैं देव मेंशन में, तो इनके दादा दादी पूछते हैं कि रैना और अव्यांशी मिले या नहीं मिले अभी। जया जी से पूछते हैं तो जया जी बोलते ही नहीं, मिल चुके हैं और यहाँ पे हैं। तो ये तीनों लोग बात कर ही रहे होते हैं हॉल में तो बैठ के। तो हमारी जो कंगना होती हैं वो आती हैं और उनकी बातें पीछे से सुनती हैं। तो सुनने के बाद वो वहीं से मतलब नीचे नहीं आती है, वहीं से लौट जाती हैं। फिर वो जाती हैं तो आशीष से बोलती हैं कि तुम्हें नहीं लगता हमें हनीमून पे जाना चाहिए। तो कहता है कि क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, चलो चलते हैं, कहाँ जाना है बताओ। तो कहती हैं कि मुझे गोवा जाना है। तो कहती हैं कि क्यों, तुम्हें गोवा ही क्यों जाना है। तो कहती है कि बस यूँ ही मेरा मन है कि हम वहीं जाएं। तो कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, अगले मॉर्निंग चलते। कहती हैं नहीं अभी जाना है। तो कहते हैं कि अभी तो कैसे जाएंगे, अभी तो अव्यांशी भी घर पे नहीं है, तो कैसे जाना होगा। तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। कंगना जिद करती हैं तो आशीष नीचे आता है उसी वक्त और अपनी मॉम दादा दादी से बोलता है कि मॉम मैं घूमने जा रहा हूँ कंगना को लेके, तो कुछ दिनों के लिए। तो कहते हैं कि बेटा इस टाइम ना वंशी घर पे है और ना ही कोई और, तो तुम भी जा रहे हो तो घर पे कोई रहेगा नहीं। जया जी बोलते हैं तो कैसे ये सब का ठेका मैंने नहीं लेके रखा है मॉम। तो उनकी दादी बोलती है कि आशीष तुम ये कैसे बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि देखा जाए तो वैसे तो हमें जाना चाहिए, मगर अव्यांशी को जाने की क्या ज़रूरत थी। और रही बात उसको इतनी जल्दी थी तो पहले क्यों नहीं चली जाती, हमारे आने के बाद ही क्यों गई। तो कहते कि उनकी दादी कहती कि आशीष तुम कैसे बात कर रहे हो, और बेटा तुम तहज़ीब और तमीज़ दोनों भूल गए हो। हाँ वो तुम्हारे परिवार का ख्याल रखती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। हाँ वो शादी करने के बावजूद भी वो उस इंसान का ध्यान नहीं रख पाती, मगर हम सबका सारा ज़रूरत का ध्यान रखती है और सबका ख्याल रखती है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ करके रखी हुई है, तुम्हारी कंपनी को संभाल के रखी हुई है। हाँ वो एक एम्प्लॉय की सैलरी पाती है, उसमें वो खुश रहती है, एक पैसा इधर उधर नहीं करती अपने, मतलब वो जो उसके पैसे हैं वो उसी चीज़ को अपना मानती है। तो तुम उससे सवाल कैसे कर सकते हो। और उसकी तबीयत ख़राब थी, वो उसको इतनी चोट लगी थी, आज तक वो पता नहीं कर पाए तुम, और आज ये बात कर रहे हो। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस बताना था दादी, इसलिए मैंने बता दिया, और नहीं जानना है तो ना सही, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा। वो ऐसे बोल के चला जाता है। उनकी माँ पीछे से चिल्लाती रहती हैं, वो उस पर कुछ रिप्लाई नहीं करता और वो चला जाता है। और जाते से ही गुस्से से दरवाज़ा खोलता है। तो कहती है कंगना कि क्या हुआ। तो कहता है कि आशीष की मुझे पता ही था
कि हमें हम मुझसे ज़्यादा हमेशा अव्यांशी को इम्पोर्टेंस मिली है। दादी दादा माँ सब लोग उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। उसकी हर बात सही सबको दिखती है और मेरी हर बात उस सबको गलत दिखती है। तो कहती कंगना, यही तो मैं कब से समझा रही थी तुम्हें, और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारा हर वो हक तुम्हारी बहन छीन बैठी है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी हर वो चीज़ तुम्हारी बहन को मिलती है। तो देखो अभी घर वाले भी तुम्हारी बहन का ही गुणगान कर रहे हैं, तो कहते हैं कि करने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जाना है, बस मुझे इतना पता है, अगर ऐसे ना सही तो वैसे सही, मगर मैं जाऊंगा। चलो अपने कपड़े रख लो और हम लोग जा रहे हैं हनीमून पे। ऐसे वो बोल के चला जाता है वॉशरूम में और हमारी कंगना खुश हो जाती हैं। वो सामान वगैरह पैक कर लेती हैं अपना, और इधर जो आशीष आता है वो भी अपना सामान पैक कर लेता है। ये दोनों निकल जाते हैं और इनके दादा दादी, इनकी मॉम रोकते ही रह जाते हैं। तो जो आयशा होती हैं, आयशा ये सब देख रही होती हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। फिर वो फ़ोन लगाती हैं अव्यांशी को, तो कहती है दीदू आप कहाँ हो? तो वो बताती हैं, तो कहती है हम यहाँ हैं। क्यों, क्या हो गया? तो कहती हैं कि दीदू घर पे भैया मम्मी और दादी से बहस किए थे, मतलब लड़ाई किए थे। कहते किस बात के लिए, तो क्या हुआ था? तो वो बताती हैं, सारी बात बता देती हैं, और वो ऐसे ऐसे बोले हैं। तो कहते कि बेटा ये सब बातें नहीं सुनते ना, ये बड़ों की बातें हैं। तो कहती हैं कि दीदू मैं घर पे ही थी और भाई ऐसे चिल्ला के बात कर रहे थे दादी से। तो कहती हैं कि मैं आके बात करती हूँ और तुम किसी से मत कहना, ठीक है, कि मुझे तुमने बताया है, ठीक है। और घर पे कोई नहीं है, तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए कोई घर पे नहीं है दीदू। तो कहती कि अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ ना, मैं करवाती हूँ। वो फ़ोन रखती है आयशा का और फिर वो एक कॉल लगाती है और वहाँ से कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपने घर पे भेजती है। और जब सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो नॉक नॉक करते हैं, तो दरवाज़ा खुलता है। तो दादा दादी हॉल में ही बैठे होते हैं। जया जी दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती हैं कि किसने भेजा? तो मुझे अव्यांशी मैम ने भेजा है, तो हम लोग आए हैं। तो कहते हैं कि देखा, हम लोगों की ज़रूरत उसको पहले ही पता होता है कि कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। और आज तक हमारे जिस बच्चे को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाए, वो आज तक नहीं उठाया और बस अपनी मनमानियाँ ही करता चला गया। उनके दादाजी कहते हैं कि फिर भी उसके साथ कहीं जाती तो हम लोग नहीं कह रहे, कहीं ज़्यादा अव्यांशी को मान तो नहीं दे रहा है। तो उनकी दादी कहती कैसी बात कर रहे हैं जी? हाँ, अव्यांशी हमेशा से ही समझदार बच्ची रही है और उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। अगर वो अव्यांशी इस वक्त होती तो वो कभी हमें छोड़ के ना जाती जैसे वो गया है। इस बात से ना बड़ा डिसअपॉइंट होके उनकी माँ उन दोनों लोगों की बात सुन रही होती हैं और कुछ नहीं बोल रही होती जया जी। इधर आशीष और जो हमारी कंगना होते हैं वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो होता है कि ये लोग गोवा लैंड करने वाले होते हैं, मतलब जैसे कि एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट के बाद वो चेक इन वगैरह कराते हैं, जाते हैं, बैठते हैं और कुछ टाइम में गोवा पहुंचने वाले होते हैं। और इधर जो होता है कि हमारी जो मैडम होती हैं स्नेहा, इन लोगों का ऑफिस ख़त्म होता है तो ऑफिस से बाहर निकल रहे होते तो दोनों साथ में ही निकल रहे होते। तो हमारी जो स्नेहा कहती हैं कि क्या दोनों हम साथ में चल सकते हैं कि तुम कोई इशू ना हो? तो कहती नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, चलिए चलते हैं। तो वो कहती कि हाँ तुम यहीं रुको, मैं पार्किंग से गाड़ी लेके आती हूँ। तो जाती हैं वो, फट से नीचे जाती हैं ग्राउंड फ्लोर पे और वो गाड़ी लेके आती हैं जो पार्किंग में होती है उनकी गाड़ी। तो वो जब उनको
कहती हैं कि यार भगवान जी ऐसे ही सब कुछ ना बना के रखना, सब कुछ सही सही रखना, कुछ गड़बड़ ना हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसे हमारी जो स्नेहा बोलती हैं, बोल के चली जाती हैं। और जाने के बाद जो हमारी स्नेहा होती हैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलती हैं, जो कि उम्मीद कभी की होती हैं लड्डू, मगर वो हुआ नहीं होता है, मगर आज हो रहा होता है। वो दरवाज़ा बाकायदा बड़ी इज्जत से खोलती है उनके लिए और उनको बैठाती हैं, और उनके दुपट्टे का कोना वो बाहर निकल रहा होता है तो उसको बड़े प्यार से उठा के उनको देती है, कहती है कि संभाल के रखो, ऐसे मत करो नहीं तो दुपट्टा फट जाएगा। तो कहती है हाँ। तो वो दरवाज़ा लगाती हैं और वो जाती है ड्राइविंग सीट पे बैठती हैं, और वो दोनों निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ, मतलब डिनर जहाँ पे प्लान की होती है। और इधर जो होता है हव्यांशी जो होती है वो सब कुछ घूमने के बाद ये भी इनका भी डिनर का बाहर का ही प्लान होता है। ये लोग पहुँचते हैं थोड़ी देर में ही गोवा एयरपोर्ट पे। हमारी जो मैडम कंगना और आशीष होते हैं, और जो हमारी कंगना मैडम होती है सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी होती है, उनको कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। इधर जो हमारी अवेंशी होती हैं वो जो होती हैं अपनी बहन की बातें सुन के वो काफ़ी परेशान हो उठी होती हैं कि मतलब ऐसे कैसे आशीष ऐसा कर सकते हैं, बट वो तो चीज़ें हो चुकी होती हैं, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और बस अब वो भी अपना सामान भैया लेके पहुंचने वाले होते हैं। तो ऐसा कैसे, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बस ऐसे सोच ही रही होती है व्यांशी। तो देखते हैं फ्रेंड्स उनसे आगे क्या होता है, क्या गड़बड़ होती है, कुछ गड़बड़ होगी या बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी, वो तो जानने के लिए सुनना पड़ेगा ना। तो उसके लिए स्टोरी अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनते रहिए क्या है मोहब्बत है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।